मुल्क भर में ईद उल अजहा का पहला रोज़ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, मजलूम फ़लस्तीनियों की आज़ादी और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं। बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। लीगी सदर नवाज शरीफ ने जाती उमरा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद उल अजहा अदा की। गवर्नर पंजाब ने बादशाही मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी ने कराची में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीन गंडापुर ने ज़िला डेरा इस्माइल खान और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। मुराद अली शाह ज़ियालहू ने भी नमाज ईद उल अजहा पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कराची में ईद की नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, पाकिस्तान जल्द तरक्की की तरफ गामजन होगा। कुर्बानी हो गई, अब बारी है गोश्त पर हाथ साफ करने की। ईद उल अजहा पर खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। पहली बारी आई कलेजी की, अब मटन कोरमा, बीफ पुलाव, कोफ्ते और तरह तरह के मज़ेदार खानों की तैयारी जारी। माहिरीन सेहत कहते हैं ईद कुर्बान पे मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ जरा हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खसूसी एहतियात करें। घी, तेल और तेज़ मसाले बीमारियों का सबब बन सकते हैं। सदर और वज़ीर आज़म की ईद उल अजहा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि ईद उल अजहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रसा की याद दिलाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अजीम दिन कुर्बानी का है। सदर ने मज़ीद कहा कि आजमाइश और इम्तिहान की सूरत हाल में साबित कदम रहना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, आपस में इत्तेहाद और यगानगत को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद के मौके पर मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुबारक दिन पर शहीदों और गाजियों के मकरूज हैं। लाजवाल कुर्बानियों पर अपने शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों के नापाक अज़ाइम से महफूज रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक राबता। ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल अजहा पर कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग्स की मुस्तहकीम में तकसीम इंसानियत की आला खिदमत है। कामरान टसूरी ने कहा, आपकी जानिब से मेरी हौसला अफजाई मेरे लिए एहसास है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आइंदा साल IMF से जान छुड़ा लेंगे। अगले साल अपनी मर्जी से बजट बनाएंगे। कोशिश यही है। मौजूदा बजट मुआशी हालात बेहतर करने में कारआमद साबित होगा। हम महंगाई कम करने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद मीडिया से में गुफ्तगू। कहा, जब भी मुल्क की तरक्की के लिए काम शुरू किए कोई ना कोई साजिश ज़रूर होती है। ये आखिरी ऑप्शन है, इस बार साजिश की गुंजाइश नहीं। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पे अमल किया जाए। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं। जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेम्बर नज़र आते हैं। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ ना हो तो अजनबी नजर आते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईद पर कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखें। पाक फौज ने अपना आज कौम के कल के लिए कुर्बान कर दिया। सियासी जमातों में बातचीत के लिए लाइन्स होनी चाहिए। PTI को अपनी गलतियों पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए।
वफाक की हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात शेयर करते रहेंगे, अपने एतराज़ात पर वफाक से बात करेंगे, जहाँ ज़्यादती होगी वहाँ आवाज़ उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम को पानी बिजली चाहिए लेकिन काफ़ी लोग बिल अदा नहीं करते। फ़लस्तीन के मुसलमान इस वक्त तारीख़ी अजाब से गुजर रहे हैं। कश्मीर के मुसलमान भारत के जबर का शिकार हैं। मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज ईद अदा की। रियासत बचाने का नारा लगाने वालों ने रियासत तबाह कर दी। गरीब को बिजली के बिल में कोई छूट नहीं, जल्द अवाम सड़कों पर होंगे। मुज़ाकरात का वक्त चला गया, मसाइल हल नहीं हो रहे, इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कौम और आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। बोले, खरबों के टैक्स लगा दिए गए, लोग बिजली के बिल और स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। 24 करोड़ अवाम को बिजली की तार पर लटका दिया गया।